नमस्कार, आदाब। NKZ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हयात खान। आज के इस इंटरनेट युग में जहां हर किसी के हाथ में मोबाइल आ गया है, छोटे बच्चों से लेकर बड़ी उम्र के लोग भी अपना ज्यादातर समय मोबाइल पर ही गुजार देते हैं। आज एक घर में रहते हुए भी लोगों को एक दूसरे से बात करने की फुर्सत नहीं, समय नहीं मिलता है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर तो लोगों के हजारों लाखों फ्रेंड्स है, लेकिन घर गली और मोहल्लों के दोस्त मानो गायब हो गए हैं। पहले के जमाने में लोगों को अपने दोस्तों के साथ लाइब्रेरी में जाकर किताबें पढ़ने का शौक हुआ करता था। उस जमाने में किताबें भी लोगों की दोस्त हुआ करती थी, लेकिन इस कम वक्त मोबाइल ने उस दोस्ती को भी खत्म कर दिया। लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि आज के इस मोबाइल और इंटरनेट के दौर में भी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इंसानों और किताबों की दोस्ती को बनाए रखने के लिए फुटपाथ पर एक लाइब्रेरी को जिंदा रखा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुंबई के मुलुंड ईस्ट रंग कौशल्या कट्टे की। जी हां, रंग कौशल्या कट्टे के संस्थापक रमेश मेश्राम जी की। हमारे रिपोर्टर अमूल लालझरे ने की उनसे एक मुलाकात। आइए देखते हैं। तो बताइए कि आपने ये लाइब्रेरी क्यों चालू की और यहाँ पर क्या क्या होता है? सर, आज के जब टीवी का जो युग है, इंटरनेट का जो युग है, जो देखो माँ बाप, दादा दादी, बच्चे, 6 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे, जिसके भी हाथ में देखो मोबाइल इंटरनेट। जैसे ही मोबाइल इंटरनेट हुआ, बच्चा रोना चालू किया कि माँ ने उसके हाथ में मोबाइल थमा दिया। तो ये आजकल के मोबाइल की संस्कृति में, आजकल की किताबों से हम लोग शने शने दूर होते जा रहे हैं। तो मेरे मन में विचार आया था कि क्यों नहीं मुझ जैसे लोगों के जैसे विचार है तो बम्बई शहर के नागरिकों के भी ऐसे विचार हो सकते हैं। तो मेरे मन में ये विचार आया कि क्यों नहीं हम लोग एक फुटपाथ लाइब्रेरी शुरू की जाए। और इस तरीके से रंग कौशल्या ग्रंथालय नाम के इस कट्टे पर, जो कि मुलुंड ईस्ट के खंडोबा मंदिर चौक पर है, यहाँ पर हमने ये लाइब्रेरी शुरू किया। और आपको यकीन नहीं होगा, सब हज़ारों से ऊपर लोग हमसे जुड़े, उन्होंने हमको किताबें दी और यहाँ पर लोग किताबें अपने आप दे के जाते हैं और किताबें लोग अपने आप लेकर भी जाते हैं और पढ़कर वापस भी करते हैं। मैं बम्बई वासियों को, मुलुंड वासियों को, बम्बई के सभी नागरिकों से यह अनुग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ कि हमें किताबें दान दीजिए, ताकि इस किताबों की, पुस्तकों की, ये बुक्स की संस्कृति चलती रहे। मुझे बताइए कि इसके अलावा आप और क्या क्या इस संस्था में काम होता है? सर देखिए, रंग कौशल्या कट्टा नाम का ये जो कट्टा है, ये हमने फुटपाथ पर शुरू किया। आप तो जानते हैं बम्बई के अनेक फुटपाथ पर अनेक फेरी वाले लोग, दुकानदार, ढ्याव सब चलते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक सार्वजनिक उपक्रम शुरू किया जाए। तो हमने एक गवर्नमेंट की जो योजनाएं होती है, जो गरीबों के लिए होती है, वृद्धों के लिए होती है, अपंगों के लिए होती है, ऐसी योजनाओं को हमने शुरू किया। संजय गांधी योजना के तहत, जो महाराष्ट्र शासन की योजना है, संजय गांधी योजना के तहत विधवा पेंशन दिया जाता है, श्रावण बाल योजना होती है, सीनियर सिटीजन को दिया जाता है, अनाथ अपंग लोगों को दिया जाता है, प्रौढ़ कुमारी का 35 साल के ऊपर अगर किसी बच्चे की, किसी महिला की शादी नहीं होती है तो गवर्नमेंट उसको भी पेंशन देती है, जो बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं रहता है। तो तृतीयपंथी लोग होते हैं, थर्ड जेंडर, उनको भी गवर्नमेंट पेमेंट देती है, जो उनको मालूम नहीं होता है। कैंसर पेशेंट है, एड्स है, अनेक जो बड़ी बड़ी बीमारियाँ, उनको भी गवर्नमेंट पेमेंट देती है। जो वेश्या व्यवसाय मुक्त हो जाती है स्त्रियाँ, उनको, घटस्फोटित स्त्रियाँ, बलात्कारित स्त्रियाँ, अत्याचारित स्त्रियाँ, रेशन कार्ड, इलेक्ट्रिक बिल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये इस तरीके के जितने भी काम हैं जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, गवर्नमेंट नागरिकों के लिए ये योजनाएं फिक्स करती है, जो नागरिकों तक नहीं पहुंच पाती है, या गवर्नमेंट के पास जब पब्लिक जाती है और गवर्नमेंट ऑफिस से उनको एक अलग बर्ताव दिया जाता है, ऐसे नागरिकों को हम बुलाते हैं, उनके फॉर्म भरते हैं, उनसे डॉक्यूमेंट्स लेते हैं और हम खुद जाके इस तरह के ऑफिस में जाकर हम उनके फॉर्म देके उनको ये पेंशन दिला देते हैं। ये काम मुलुंड ईस्ट के खंडोबा मंदिर चौक के रंग कौशल्या कट्टे की तरफ से होता है। तो मुझे बताइए, जो आपने अभी तक काम किया है उसका लाभ कितने लोगों तक पहुंचा है? लगभग आप समझ लो कि अगर साल में 10-12 भी पकड़ते हैं तो 100-150 लोगों को विधवा पेंशन, एक जो प्रकार है, यह सबसे ज़्यादा चलता है। विधवाओं को पेंशन जो है यहाँ से तुरंत दी जाती है, 1 महीने 1.25 महीने के अंदर एक काम होता है। अभी मानखुर्द एक अमित शिवलकर 100% अपंग लड़का था,
जो यहाँ पर आ नहीं सकता था, जा नहीं सकता था, उसने हमारा मैसेज देखा कहीं पर और उसने मैसेज में मेरा टेलीफोन नंबर था, उस टेलीफोन के ऊपर से उसने मुझे कांटेक्ट किया। अब मुझे तो मालूम था वो तो यहाँ आ नहीं सकता है, तो हमने हमारे कार्यकर्ताओं को उसके घर पे भेजा और हमारे कार्यकर्ताओं ने सब पेपर जमा किए, आधार कार्ड, रेशन डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, ये सब काम लिया। फिर हमने उसको स्थानीय वास्तव्य का दाखला निकाला, फिर इनकम सर्टिफिकेट निकाली, फिर महिला व बाल विकास की तरफ से उसका सर्टिफिकेट निकाला चेंबूर ऑफिस से, और वो सब जमा करने के बाद हम लोगों ने मुलुंड के संजय गांधी योजना में वो फॉर्म सबमिट किया। मुझे बहुत सारे तलाटी मेरे मित्रों ने इसका कॉपरेट किया। मेरे तलाटी मित्र है जो हरदनकर है, पाटे है, बहुत सारे तलाटी है जो मेरे काम आते हैं। एक फ़ोन के ऊपर वो अनाथ, अपंग और गरीब लोगों का काम करते हैं। इस तरीके से ये काम होता है और बड़ा अच्छा लगता है जब गवर्नमेंट के कुछ तबके के लोग जब इस योजना के तहत लोगों को हमारी मदद करते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कृपया ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को हमारे पास भेजिए ताकि हम उनकी मेहनत कर सके, हम उनकी मदद कर सके और सरकारी इस योजनाओं का लाभ हमारे बम्बई वासियों को, नागरिकों को ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। मुझे बताइए कि ये आप काम क्यों करते हैं? सर वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन। मैंने आज तक 100 के ऊपर इंटरव्यूज़ दिए हैं और मैं सरकारी अधिकारी था रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। रिटायर्ड होने के बाद मैंने सोचा कि मैं ऐसा क्यों करूं, तो मैं क्यों न गरीब लोगों को, क्योंकि जब मैं गवर्नमेंट में काम करता तो हमें मालूम था कि बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिनको नॉलेज नहीं था, क्या करना है, किधर जाना है, कौन से टेबल पे जाना है, उनको कुछ पता नहीं था। तो मेरे मन में विचार आया कि इस योजना, जो सरकारी योजना है, जो लोगों तक पहुंच नहीं पाती है, अगर पहुंच पाती है तो बीच में कुछ एजेंट लोग होते हैं, तो क्यों ना मैं ये काम मुफ्त में करूं। और इस तरीके से मैंने इस काम को शुरू किया। 2013 से लेकर 2023 तक मेरा ये सफ़र आज भी शुरू है। लोग आते हैं, जाते हैं, जब आते जाते कोई रास्ते में जब मुझे नमस्कार करता है, वही मेरी फ़ी होती है। इसके अलावा हम किसी से 1 रुपया भी नहीं लेते। तो बताइए कि आप क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि लोग आपकी तरफ, आपके इस कट्टे पे आए और आपको कुछ मदद करें? क्या बोलना चाहेंगे आप लोगों को? देखिए सर, आज के इस इंटरनेट के माया जाल में मैं लोगों से इतना कहना चाहूँगा कि किताबें, बुक्स, हमारे ग्रंथ, जो हमारी सांस्कृतिक संपदा है, तो इस संपदा को आप थोड़ा हाथ-बार लगाइए। ठीक है, इंटरनेट ज़रूरी है, फटाफट काम हो रहे लोगों के, मैं मानता हूँ। बच्चे लोग भी आज इंटरनेट की दुनिया में एकदम मशगूल है, तो किताबें पढ़िए, बच्चों को पढ़ने दीजिए, पड़ोसी को पढ़ने दीजिए। आप किसी के बर्थडे में एक किताब भेंट दीजिए और देखिए किताबें किस तरह की होती है कि नहीं। अगर आपके किसी परिचित का कोई बर्थडे है तो हमारे कट्टे को 2 किताबें भेंट दीजिए आप, क्योंकि हम क्या करते हैं कि किताबें लेते हैं, यहाँ रखते हैं और लोग यहाँ से पढ़ने के लिए लेके जाते हैं, और पढ़ने के बाद लोग 2 किताबों की जगह 3 किताबें हमको वापस देते हैं। इस तरीके से ये लगभग 2 या 3 साल से हमारा ग्रंथालय चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। और पूरे बम्बई से जो नहीं आ सकते वो मुझे फ़ोन करते हैं, और फ़ोन करने के बाद हम उनसे संपर्क करते हैं। कभी कभी वो लोग आते हैं या कभी कभी हम लोग उनके घर में जाते हैं और किताबें हमको देते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे कट्टे को आप किताबें दान कीजिए ताकि ये संस्कृति चलती रहे, ये हमारा जो जरिया है ये चलता रहे, ये जो मेरा क्रम है, जो मेरा कार्य है ये चलता रहे। बस मैं इतने विनती करता हूँ कि किताबें पढ़िए और हमें किताबें दान दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9819221177। थैंक यू सर। तो बताइए कि आपने इस लाइब्रेरी के लिए क्या योगदान किया है? जैसे मैंने ये लाइब्रेरी देखी, बड़ी खुशी हुई, क्योंकि यहाँ कोई पहरेदार नहीं है और ये चौक है, यहाँ कॉलेज के बच्चे आते जाते हैं, काफ़ी लोग यहाँ से गुजरते हैं। तो ये जो बुक्स देखती हूँ तो बड़ी खुशी होती है। मेरे घर से भी मैंने किताबें यहाँ लाके रखी है और यहाँ से लेके जाके भी खूब पढ़ती हूँ। अलग अलग तरह की किताबें यहाँ देखने को, पढ़ने को, यहाँ बैठ के उसका आनंद लेने को भी मुझे मौका मिलता है। MKZ न्यूज चैनल की सभी टीम की तरफ से रंग कौशल्या कट्टे को शुभकामनाएं।